नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भारत एस न्यूज। हिम्मत सच दिखाने की, जुड़े रहिए हमारे चैनल। मुजफ्फरनगर सद्भावना मंच के बैनर तले अन्य पिछड़ों के आरक्षण देने व आरक्षण में वर्गीकरण करने की मांग को लेकर जानसठ तहसील में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरना प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। जानसठ तहसील में ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट के निर्देशन में 4 पार्टी की अगुवाई वाले गठबंधन सद्भावना मंच के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। धरने का नेतृत्व ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट, मजदूर किसान यूनियन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुक्रम पाल कश्यप, भारतीय हरित पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राजबीर सिंह, असली पार्टी के अध्यक्ष मौशून्य अली अंसारी ने किया। धरने में मीरापुर विधानसभा के अलग अलग गांवों से सैकड़ों लोग शामिल हुए। धरना प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री के नाम जानसठ एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। एसडीएम के नाम दिए ज्ञापन में बताया गया कि बिहार सरकार के द्वारा बिहार राज्य की जनगणना की गई, जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 63% आई है। उत्तर प्रदेश में भी लगभग इसी के बराबर आबादी है। प्राकृतिक न्याय के आधार पर हम लोग मांग करते हैं कि संख्या के अनुपात में उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 60% का आरक्षण दिया जाए तथा आरक्षण में वर्गीकरण किया जाए। इस दौरान ऑल इंडिया अवाम हिंद पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव मौलाना अली जैदी व राष्ट्रीय सचिव शकील सैफी, प्रदीप कुमार, उस्मान त्यागी, प्रदीप कुमार, रामधन कश्यप एडवोकेट, अंकित कश्यप, कारी घ्यूर, कारी अब्दुल सलाम, डॉक्टर अरमान, रविवार कश्यप, चांद आदि सैकड़ों लोग मौजूद रहे। उनके माध्यम से आप इस बात पर निगाह रखिए कि कौन कौन अपना कौन आ रहे हैं यहाँ टिकट लेके। लेकिन पढ़ाई का मुकाबला नहीं होने का, पढ़ाई का तो उसका मुकाबला होगा यहाँ बैठा उसे बुला लीजिए टिकट दिया जाते हिस्सेदारी को दस्तखत कर जाएगा, कितना ही करेगा उनको मेरे से कागज पर जाते जब उठेगा हम देखा पावर तेरी कितनी है। तो भाई जब तक तुम नहीं हिस्सेदारी में हिम्मत कर देंगे तुम्हें कोई नहीं देगा। छत्तीस बिरादरी के फूल है और छत्तीस बिरादरी की खुशबू महकती है, लेकिन आज की डेट में इस हुकूमत हिंद ने ये छत्तीस बिरादरी के फूल को मसल दिया और खुशबू को नेस्त नाबूद करने के लिए हमें अलग अलग बंटवारे में बांट दिया और हमें जो है हर तरीके से हमारी जो भावना है वो खत्म कर दी गई। तो मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, आने वाले अगर नस्ल को आपको शुरू करो। आज जो आपने इतना बड़ा धरना प्रदर्शन दिया है, क्या कारण था, क्या मामला है? देखिए, देश की आज़ादी के तुरंत बाद जब बैकवर्ड क्लास का जो आरक्षण हुआ, जो यहाँ बहुत कमजोर तबका था, वो 2 कैटेगरी में हुआ, एससी और एसटी। 15% एससी का और 7.5% एसटी का। लेकिन उसके अलावा भी जो सेवादार वर्ग था, जो साधन संपन्न नहीं था, बहुत मजबूरी के साथ जो उनके रोजी रोटी चलती थी, उसकी भी मांग उठी। और 1955 में 1956 में काका कालेलकर आयोग बना उनकी समस्याओं के लिए और उन्होंने सिफारिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद मंडल आयोग बना, कोई कार्रवाई नहीं हुई। छेदीलाल साथी आयोग बना अत्यंत पिछड़े के लिए, कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ी। और बाद में सामाजिक न्याय समिति जो हुकम सिंह जी की अध्यक्षता में बनी थी, वो भी बनी और उन्होंने बैकवर्ड को उत्तर प्रदेश में 3 कैटेगरी में बांटने का सुझाव दिया, लेकिन उस रिपोर्ट को भी दबा लिया गया। साथियों, जो भी आज तक पार्टी सत्ता में आई है, वो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हम पिछड़ों को ये देंगे, गरीब को ये देंगे, मजदूर को ये देंगे, कमजोर को ये देंगे। देश आजाद होने से लेकर आज तक कमजोर को विकसित करने की बात कहते रहे, योजनाएं दिखाते रहे, लेकिन योजना अमल में नहीं आई, नहीं तो विकास हो जाता। अब चूंकि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई है, उसमें पिछड़े वर्ग की संख्या 63% आई है, जो उसके बराबर ही उत्तर प्रदेश में 1% कम होगा या 1% ज्यादा होगा,
बराबर जो है वो परसेंटेज है। कई पार्टियों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, उन पार्टियों का नाम बताओ। ये सद्भावना मंच, आवाम हिंद पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राव नदीम एडवोकेट, मजदूर किसान यूनियन पार्टी जिसका अध्यक्ष मैं सुक्रमपाल कश्यप, भारतीय हरित पार्टी जिसके अध्यक्ष राजवीर सिंह पाल और असली पार्टी जिसके मोहम्मद अली अंसारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। ये उनकी तरफ से ये धरना है। तो साथियों, हम चाहते हैं 63% अगर हमारी संख्या है और आज तक देश की आज़ादी से आज तक हमें विकास का मौका नहीं मिला, तो हमें कम से कम 60% संख्या के अनुपात में आरक्षण मिलना चाहिए, क्योंकि एससी और एसटी को संख्या के अनुपात में मिला है और जनरल कास्ट को संख्या के अनुपात से कहीं ज्यादा मिल रहा है। तो हमारा विकास अगर देश चाहता है, समग्र विकास के लिए इन पिछड़ों का भी विकास होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम हमेशा प्रगतिशील की सूची में रहेंगे और ये देश कभी प्रगति वो विकसित नहीं कहलाएगा, चूंकि कमजोर इसमें बड़ी संख्या में रह जाएगा। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आगे आपकी क्या रणनीति? देखिए, इशारा साफ है, सद्भावना मंच है और राजनीतिक पार्टियों का गठबंधन है। हमारी 70% आबादी इस दायरे में आती है। मुसलमान उपेक्षित वंचित है, अति पिछड़ा वर्ग उपेक्षित और वंचित है। हमें राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती। अगर राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं मिलती तो हम लोग लखनऊ और दिल्ली में बैठकर वहाँ की सरकार में अपना दबाव नहीं बना सकते। हम वोट देते हैं और सरकार में जिसे भी भेजते हैं वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर पाया। और सच पूछे तो अति पिछड़ा वर्ग हर तरीके से उपेक्षित और वंचित है और पीड़ित भी है। हर जो साधन संपन्न वर्ग है उसका जो हथियार चलता है, उसकी जो ताकत चलती है, उसकी घुड़की चलती है, डरा धमका जाता है, वो सब पिछड़ा वर्ग है। हम उसके विकास की बात करते हैं और आने वाले टाइम में हम सद्भावना मंच के माध्यम से जो मुसलमान और अति पिछड़े के जो कॉम्बिनेशन है उससे, जिसकी आबादी 70% है, हम चुनाव लड़ने का काम करेंगे और उपचुनाव भी मीरापुर पर लड़ने जा रहे हैं। जैसा उपचुनाव है, किसको उठा रहे हैं आप प्रत्याशी से? 1 तारीख के बाद जो है प्रत्याशी की घोषणा हम करेंगे। क्या तुम्हारा ये इतना बड़ा धरना प्रदर्शन है, क्या है चुनाव को लेकर है क्या? पीछे चुनाव की राजनीति चल रही है? देखिए, सच तो यह है कि हम पीड़ित हैं, राजनीति में भी उपेक्षित में, और हम राजनीति में आगे बढ़ना चाहते हैं। चूंकि जिसे जिसे वोट दिया वहां से हमें ऐसा नहीं मिला कि हमारा विकास हो रहा है, तो हमें खुद लखनऊ और दिल्ली बैठकर अपने साथियों को बैठाकर हमें विकास के कलम को हाथ में थामना होगा और इसके लिए राजनीति जरूरी है, जो हम कर रहे हैं। आज ही के लिए है क्या आगे भी चलेगा? नहीं, अब 1 दिवसीय है, आज ही के लिए धरना है और समय समय पर इसको विस्तार दिया जाएगा और कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में जो यहाँ का पिछड़ा वर्ग है उसे जो है हम तैयार करेंगे कि अपने हक के लिए खड़े हो, संख्या के अनुपात में आरक्षण की मांग करो और हमारा साथ दो। और ये सरकारें नहीं देती, जैसा आज तक का अनुभव है, तो हम राजनीतिक रूप से अपनी सरकार बनाकर ये आरक्षण का हिस्सेदारी का काम पूरा करेंगे। तो क्या इसमें आप ज्ञापन वगैरह कुछ देंगे? जी हाँ, एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे, जिसकी कॉपी हाथ में है मेरे। आपका जो तुम्हारा तात्पर्य था धरना का, क्या वो पूरा हुआ? जी हाँ, तो आपको जनता को बात बताने से जो हाँ समाज को संदेश देने के लिए धरना होता है और सरकार को संदेश देने के लिए धरना होता है। सरकार को ज्ञापन एसडीएम साहब के माध्यम से ज्ञापन प्रधानमंत्री जी को है, सरकार को वहां से सूचना होगी और समाज को यहाँ हम सूचना कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।